नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लेके जाएंगे आपको देहरादून से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी में स्थित चक्राता की शांत वादियों में स्थित मोइला टॉप, जिसे परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी और मनमोहक जगह, लोक कथाओं के अनुसार कहते हैं कभी इन घास के मैदानों में परियां उतरती थी। शायद इस लोक कथा ने इस जगह को इतना खूबसूरत नाम दिया मोइला टॉप। 8:30 हमें ड्राइव करते करते लगभग 3.5 घंटे हो गए और हम चक्राता बस पहुंचने वाले हैं। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और हमें भूख भी लग गई है और इसका ध्यान रखिएगा भाई। गाड़ी अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड में हमारी स्कूटी चल रही है। देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। वहाँ लगभग 2-3 किलोमीटर का टाइम है। हाँ, परियों के देश मोइला टॉप में वहाँ नागराजा का मंदिर भी है, तो वहीं जाके आपको दर्शन कराएंगे। रास्ते में यात्री रुक रुक के विश्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर को बिल्कुल थकाने लगी है। ये मोइला टॉप जाके रुकेगी। ड्राइवर साहब को भी और को पैसेंजर को भी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है और पहुंचने वाले हैं चक्राता। आज के हमारे वाहन चालक हैं, यहाँ पे यात्रीगण रुके फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी हमारे वाहन चालक हैं आज के। क्या आप इनको शीशे में देख सकते हैं, इनकी गिच्ची को। इनका नाम है, ये है मशहूर टिहरी की शिवानी रावत। हाँ हाँ, क्यों मेकअप बिगड़ हो जाएगा। ये ले बना लो, अच्छी आ रही है। अच्छा आईफोन में सच्ची में अच्छी आ रही। देखो इसमें तो बेकार शकल भी अच्छी दिख जा रही। देखो आईफोन का कमाल। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चक्राता और हम अभी गए थे इस होटल में, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ लगी थी तो हमारा पराठा खाना कैंसिल हो चुका है। चलो चलो हम चलते हैं। गाड़ी वाले हमें हॉर्न मार रहे हैं, तो जाओ यहाँ से। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे कहीं जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ खाएंगे। यहाँ से शिमला मात्र 211 किलोमीटर दूर है, लाखा मंडल 64 किलोमीटर। ड्राइवर साहब अभी स्कूटी स्टार्ट कर रही है। आजा आजा। रास्ते में हमें मिला है बहुत ही सुंदर माता का मंदिर। पहाड़ों में अक्सर मंदिर मोड़ों पे रहते हैं। किसका मंदिर है? हनुमान जी महाराज जी का नाम। तो दोस्तों, अब हम मोइला टॉप के लिए पैदल हमने चलना शुरू कर दिया है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। वापस आते हुए यात्रियों का कहना है अभी आपको लगभग 1.5 किलोमीटर और चलना है। हम आपको, ये हमारे साथी है, ये भी मेरी तरह लेट लतीफ है। हम लोग बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहे हैं, ऐसे करते रहे। तो कोई बात नहीं, कछुए की जीत होती है। हाँ, खरगोश लोग आगे पहुंच गए, लेकिन ये कलयुग चला वही जीतेंगे, खरगोश। कछुआ हारेगा। हाँ, खैर हम यहाँ हारने जीतने नहीं आए हैं, हम यहाँ फुर्सत के पल। कंडाली, हम आपको कंडाली दिखाते हैं, रुको। नॉनसेंस लेडी। ये यहाँ इस टाइप की कंडाली अलग ही थी, इसके पत्ते दूसरे नहीं है, फिर हमारे यहाँ दूसरे पत्ते होते हैं। इस पौधे को बोलते हैं कंडाली, और कंडाली की गढ़वाल में बनाते हैं सब्जी, जो कि कापली बनाते हैं, जैसे हरी। आप लोग देसियों में बोलते होंगे साग। हाँ, उसे हम पहाड़ी में बोलते हैं कापली, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इस रास्ते के चारों ओर आपको देवदार के घने जंगल दिख जाएंगे और आप इन्हीं रास्तों से होते हुए अभी मोइला टॉप पहुंचेंगे। आप नहीं, हम। आप भी जो वो हमारी वीडियो देखे वो भी तो आएंगे। अच्छा, हम तो चल ही रहे ना। ओके ओके। नॉनसेंस। क्यों नॉनसेंस? ऐसे बेइज्जती करते हैं भरे ब्लॉग में। जिसे सारी दुनिया देखती है। जिसे सारी दुनिया देखती है। हाँ, और ये पगलेट आगे आगे चल रही है धमाधम। धरती हिली है इसके चलने से। हो गया। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी सुहाना है। ये मेरे साथ चलने में लगी है और हम पीछे मोइला टॉप पहुंच ही चुके हैं फाइनली। चलो हम आपको 360 व्यू दिखाते हैं। देवा देवा देवा
नमो नमः। अबे तुम गाने बंद रही थी इसमें। धरती हिल गई थी, कोई बात नहीं, हिलने दो धरती को, कभी भूकंप भी आना चाहिए। मोइला टॉप एक पर्यटन स्थल के साथ साथ एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और लोक कथाएं मिलकर एक ऐसा अनुभव रचती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। देवदार के घने जंगलों से होते हुए ये रास्ते, हवाओं में चीड़ की खुशबू और दूर दूर तक फैले ये बुग्याल और इनमें निश्चिंत होकर चलते हुए मवेशी, ये दृश्य किसी कवि की कल्पना सा प्रतीत होता है जिसे उसने अपने सपनों और शब्दों के ताने बानों से बुना हो, जिसे हमने प्रकृति की एक जीवंत कविता के रूप में महसूस किया। कभी कभी जीवन की भागदौड़ से कुछ पल चुराने का मन हो तो इन बुग्यालों और पहाड़ों की शांति के बीच जरूर आना चाहिए। शायद यहाँ आपको प्रकृति के साथ साथ अपने भीतर का एक शांत और सुकून भरा स्वर भी मिल जाए। देखो गाइस, हम मोइला टॉप से आ गए हैं। हम मोइला टॉप से देख दाख के घूम घाम के दोबारा से नीचे पैदल असले लग गए हैं। कैसा लगा फिर आपको? जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत थकान हो गई थी, पर जैसे हम ऊपर पहुंचे इतना अच्छा नजारा, वाओ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना अच्छा नजारा था। अयो, बच्चे कहाँ थकते हैं। और हम अब वापस जा रहे हैं। आपको मैं कैसे दिखाऊं पीछे का कैमरा? बैक से हो जाता है कैसे? ऐसे रुक जाओ, इसे रोक के बैठा है। तो पैदल रास्तों में खड़े का रास्ता देखने को मिलेगा और चारों तरफ आपको देवदार के वृक्ष दिखाई देंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप लगी है, पैरों में हल्के से दर्द हो रहा है। देखो, लोग इतने इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके आ रहे हैं। देख रहे होंगे आप। और हमारे यहाँ पहाड़ में होते तो ऐसा बोलते, इतना छोटे बच्चे को लेके मत जाओ, इसमें छाया हो जाएगी, भूत लग जाएगा, बच्चे को असूख हो जाएगा, चली जाएगा। और यहाँ बच्चे इतने अच्छे से ट्रैकिंग कर रहे हैं। बच्चे भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी ट्रैकिंग। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं अपने पहाड़ वालों की सोच को बुरा नहीं कह रही हूँ, पहाड़ वाले पेरेंट्स से कह रही हूँ। मैं उनके प्रथा पे गलत सवाल नहीं उठाना चाहती। पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ो अपनी सोच से, जिम्मेदारियों के साथ अपने शौक पूरे करो। हाँ, ऐसा भी होता होगा, अपनी जगह वो है, पर जो होना है वो होता ही है। चलो चलो चलो, क्या गलत बोल दिया मैंने? तो क्या सही तो बोला है, गलत तो मैं कुछ बोलती नहीं। स्टाइल मारो। ये कुत्ता देख कितना प्यारा। दीदी मुझे एक फोटो खींचनी है इसके साथ। तो दोस्तों, हम मोइला टॉप घूम के आ चुके हैं और हमने वापसी अपने रथ को देहरादून की तरफ मोड़ लिया है। रथ को नहीं, अपने घुटनों को। इसका एक सपना अधूरा रह गया, जंगल में जो फूल लगे रहते हैं उसको कान में डाल के फोटो खींचने का। ये अपने लक्ष्य को भूल गई मोइला टॉप से। दो हम अपने खूबसूरत ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और इस ब्लॉग का करते हैं समापन। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ब्लॉग को साझा कीजिए। और ऐसे ही उत्तराखंड के और अन्य जगहों की अनदेखे और अद्भुत स्थलों की सैर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई यात्रा, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।